नमस्कार। आज हम आरबीएससी 12th मैथ्स 2020 के पेपर में सेक्शन सी में सबसे पहले देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्न त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। अब समीकरण आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। अब इस इक्वेशन को हमें हल करना है। देखते हैं। तो इक्वेशन आपको दे दिया गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो जो साइन है इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होता है, कॉस का जो कैलकुलेशन है बजाय साइन के इजी होता है, तो हम इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं एक बार। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस इसी प्रकार से साइन इनवर्स 2x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। अब इसको आप पक्षांतरण करिए तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 2x होगा ये। तो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स 2x है, इनका दोनों का जब पक्षांतरण कर देंगे तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x इक्वल टू, इधर अपने पास में π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा और इसका कर देंगे पक्षांतरण। तो पाई माइनस π/3 और पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। यहाँ फॉर्मूला यूज कर लीजिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास में बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई का मतलब एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y का मतलब 2x है, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। दोनों पक्षों में कॉस से ऑपरेट कर दें आप तो यहाँ से कोस इनवर्स और कोस दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा आपके पास से 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू इस साइड कोस 2π/3। ठीक है भाई। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे अब आप लोग। तो एक बार तो इसको लिखा तो 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर कॉस 2π/3 का मान हम जानते हैं -1/2। तो ये इसका मान आ गया -1/2। अब पक्षांतरण करेंगे हम, ये जो रूट वाला पद है इसको एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ करेंगे, तब ये आपके पास में आ जाएगा 2x स्क्वायर 1/2 को इस साइड लेंगे तो प्लस 1/2 और बराबर ये जो माइनस में है प्लस बन जाएगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है भाई। अब रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर। हल करिए भाई, इसका प्रसार कर देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आ जाएगा 4x की पावर 4 और प्लस 2ab का जब टर्म्स लिखेंगे तो आ जाएगा 2a का मतलब 2x स्क्वायर और b यानी 1/2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/4 इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को
तभी आपके पास में जाएगा सबसे पहले 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4। अब इसको सॉल्व करिए तो सबसे पहले ये आपके पास में 4x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा 2x स्क्वायर और प्लस 1/4 इक्वल टू 1 माइनस ये 5x स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस 5x स्क्वायर। पक्षांतरण करिए, एक्स स्क्वायर को एक तरफ करिए, बाकी को एक तरफ करिए, तो पक्षांतरण कर लेंगे तो 5 और 2 7 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 घटा देंगे, आ जाएगा 3/4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और ये 7 में जाएगा तो बन जाएगा 28। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास में 3/28 आ गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/28। अब 28 को आप 4 × 7 भी लिख सकते हैं और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसको आप लिख देंगे प्लस माइनस 1/2 रूट 3/7। अब x के 2 मान मिले हैं यहाँ। अब हम जांच करेंगे क्या ये दोनों वैल्यू जो हैं दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो इक्वेशन अपने पास में इस प्रकार से था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम यहाँ से नेगेटिव ले लें, तो x का नेगेटिव वैल्यू ले लें, तो x का वैल्यू नेगेटिव करते ही जो साइन इनवर्स x आएगा अधिक कोण आएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में हम जानते हैं सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है, और पहले चतुर्थांश में जो कोण का मान होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। इसके बाद में आप देखते हैं कुछ वैल्यू इसमें नेगेटिव होता है, कुछ इसमें नेगेटिव होता है, कुछ इसमें नेगेटिव होता है, लेकिन पहले में तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हम क्या देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू जो आपको मिलेगा सेकंड, थर्ड या फोर्थ में मिलेगा, और इनमें से तीनों में से चाहे कोई से में भी मिले, हम देख सकते हैं कि कोण जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब चूंकि ये भी 90 डिग्री से बड़ा हो गया और x नेगेटिव है तो ये भी 90 डिग्री से बड़ा हो गया, दोनों का टोटल आप देख सकते हैं 180 डिग्री से बड़ा होगा, जबकि बराबर में तो π/3 है, यानी कि 60 डिग्री है। इसका मतलब x का जो नेगेटिव वैल्यू है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो यहाँ लिख दीजिए आप, चूंकि x इक्वल टू -1/2 रूट 3/7 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, नहीं करता है। अतः x का जो वैल्यू है केवल पॉजिटिव होगा, तो x इक्वल टू 1/2 रूट 3/7 ये आपके पास में आ गया समीकरण का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास में। सिद्ध कीजिए वन प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है भाई, इसे हमें प्रूव करना है, तो देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले LHS हम यहां से लेते हैं। LHS लिख लीजिए 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 एंड 1 1 1 प्लस सी।
ठीक है भाई, ये हमने LHS लिया। और अब हमें प्रूव करना है ABC सबसे पहले, तो हम पहली पंक्ति से A कॉमन लेंगे, दूसरी पंक्ति से B कॉमन लेंगे और तीसरी पंक्ति से C कॉमन लेंगे। तो पहली पंक्ति से A कॉमन ले लिया, दूसरी से B कॉमन ले लिया, तीसरी से C कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो हम लिखेंगे। अब देखते हैं क्या बचा। पहली पंक्ति से अगर आप A कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 + 1/A। तो 1 + 1/A, 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 तो 1/A एंड 1/A। दूसरी पंक्ति से आपने B कॉमन लिया तो 1/B, 1 + 1/B एंड 1/B। तीसरी पंक्ति से आपने C कॉमन लिया है तो बनेगा 1/C, 1/C एंड 1 + 1/C। ठीक है भाई, ये बन गया आपके पास में ABC मिल गया। देखो, फिर आपको ये चाहिए था 1 + 1/A + 1/B + 1/C। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ दें हम तो यही बनेगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। इनको तीनों को जोड़ने पर भी यही बनता है और इन तीनों को जोड़ने पर भी यही बनता है। इसलिए हम संक्रिया लगा देंगे R1 में आप संक्रिया लगाएंगे R1 + R2 + R3। तो अब आपके पास में आ जाएगा ABC, और R1 में लगा दी तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C। इसी प्रकार से इनको तीनों को जब आप जोड़ लेते हैं तब भी आ जाता है 1 + 1/A + 1/B + 1/C। इसी प्रकार से इन तीनों एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ दें तब भी आपके पास में आएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। बाकी जो दूसरी और तीसरी पंक्ति है उनको हम एज इट इज लिख लेंगे। तब आपके पास ये आ जाएगा 1/B, 1 + 1/B एंड 1/B। तीसरी पंक्ति में हम एज इट इज लिखेंगे तो आ जाएगा 1/C, 1/C एंड 1 + 1/C। ठीक है भाई, और अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति से कॉमन आ गया अपने पास में। अब ये तो ABC और पहली पंक्ति से कॉमन आ गया, तो इसको कॉमन ले लिया तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C। और अब अपने पास में बचा यहाँ पहली जो पंक्ति है इसमें बचेगा 1, 1 एंड 1। दूसरी पंक्ति में आ गया 1/B, 1 + 1/B एंड 1/B। तीसरी पंक्ति भी आपके पास में एज इट इज आ जाएगी तो 1/C, 1/C एंड 1 + 1/C। ठीक है भाई, संक्रिया लगा देंगे हम यहाँ। संक्रिया लगा के एलिमेंट्स को 0 कर लेते हैं जितना हो पाता है। तो C1 में संक्रिया लगा दें अपन, C1 में लगा दी C1 - C2, और C2 में भी लगा देते हैं C2 - C3। अब देखिए क्या बनता है, ये तो एज इट इज आ जाएगा ABC, 1 + 1/A + 1/B + 1/C। और अब संक्रिया लगाने पर क्या बनता है देखिए, C1 में आपने लगाया C1 - C2 तो 1 - 1 0, 1/B में से 1 + 1/B घटा दोगे तो ये आपके पास में -1 बचेगा यहाँ, और 1/C - 1/C 0 आ जाएगा।
इसी प्रकार से C2 में आप लगा रहे हैं C2 माइनस C3, तो फिर से 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, और 1 प्लस 1 अपॉन बी में से 1 अपॉन बी जब घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 बटा सी में से 1 प्लस 1 बटा सी अगर आप घटा देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। और तीसरा जो स्तंभ है उसको आप एज इट इज लिखोगे तो 1 अपॉन बी एंड 1 प्लस 1 अपॉन सी, ये आ गया अपने पास में। अब देखते हैं आगे। तो अब हम इसका प्रसार करेंगे, और प्रसार करने के लिए एक बार ये तो एज इट इज आ जाएगा। तो ए बी सी एंड 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और अब देखिए इस सारणी का अगर हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें तो पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा भी 0 है, तीसरा एलिमेंट 1 है, तो ये मैंने लिख दिया डॉट 1, और 1 जब लेंगे तो ये प्रथम पंक्ति और ये तृतीय स्तंभ के एलिमेंट आप छोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा -1 0 और 1 -1। हल कर दीजिए इसको। तो ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। और इसको भी अगर हम देखें तो ये आपके पास में जाएगा 1 -0, और इसको सॉल्व कर देंगे आप लोग। 1 - 0 का मतलब 1, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट इज आ जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखिए समीकरण निकाय इस प्रकार से आपके पास में 3 2 4 0 1 0 एंड 3 0 2 x y z इक्वल टू 8 1 4 प्लस 2y z 3y, ये समीकरण निकाय में दिया गया है और इस समीकरण निकाय को हल करना है। ठीक है भाई, देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपके पास में ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा। पहली पंक्ति को जब पहले स्तंभ से कर देंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 0 प्लस 3z, तो ये बनेगा 3x प्लस 3z। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस y, और z को 0 से कर देंगे तो 0 बन जाएगा। और तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 0 प्लस 2z इक्वल टू, इनको भी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 2y 1 प्लस z एंड 4 प्लस 3y, ये आपके पास में बना। अब चूंकि दो मैट्रिक्स बराबर हैं और दो मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब हम जानते हैं उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो इनके संगत अवयव अगर बराबर कर लिए जाएं तो सबसे पहला इक्वेशन आएगा 3x प्लस 3z इक्वल टू 8 प्लस 2y, तो ये आ गया 3x प्लस 3z इक्वल टू 8 प्लस 2y।
पक्षांतरण अगर कर देंगे हम यहाँ से, इधर लिख देता हूँ, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 3z इक्वल टू 8 प्लस 2y, और इसमें पक्षांतरण कर लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। दूसरा 2x प्लस y इक्वल टू 1 प्लस z, पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और नेक्स्ट आपके पास बनेगा 4x प्लस 2z इक्वल टू 4 प्लस 3y, तो 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4, नंबर थर्ड। अब हमें हल करके x, y और z का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिख रहे हैं। मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो गुणांक मैट्रिक्स लिख लेते हैं अपन इन चर का, तो 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 और 3, 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1 और 4 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 2, और चर मैट्रिक्स आपके पास में है x y z इक्वल टू 8 1 4। ठीक है, और अब इसको संक्षिप्त में अगर लिखे अपन मानक रूप में, तो a x इक्वल टू b, और इसका मतलब हम सॉल्यूशन जानते हैं, फिर यहां से x इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहां हम देख सकते हैं x इक्वल टू तो क्या है, x y z, a इक्वल टू क्या है आपके पास में, ये गुणांक मैट्रिक्स 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, और b आपके पास में यहाँ 8 1 4, ये b आ गया। ठीक है भाई, अब हल करने के लिए, समीकरण निकाय को हल करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले a इनवर्स, तो हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे, और a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ता है सबसे पहले डिटर्मिनेंट a। अब डिटर्मिनेंट a ज्ञात करें तो 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1 2। प्रथम पंक्ति से अगर प्रसार कर लिया जाए तो सबसे पहले आ जाएगा 3, और 3 लिया तो आ जाएगा 2 माइनस ये 3 बन जाएगा, फिर माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 बनेगा, और ये अब आपके पास में आ जाएगा 4 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3, और 3 जब आपने ले लिया तो यह आ जाएगा माइनस 6 माइनस 4। अब इसको हल करिए भाई, देखिए क्या बनता, 2 माइनस 3 से माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे -3, 4 और 4 8, और 2 16, -10 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे -30, तो -33 और प्लस 16 बन जाएगा -17, नॉट इक्वल टू 0। ये अपने पास में डिटर्मिनेंट आ गया, और नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है।
इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो सबसे पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे हम। अब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले F11 को देखिए आप लोग, -1 की पावर 1 + 1, और ये F11 एलिमेंट है तो इनको छोड़ देंगे आप, तो ये आ जाएगा 2 - 3, तो 2 - 3 यानी -1। हल कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा -1। F12 -1 की पावर 1 + 2, और अब देखिए क्या बनेगा, इनको जब आप छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4 -4, तो -+ 4 तो 8, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो -8। अब हम देख रहे हैं F13 देखने के लिए -1 की पावर 1 + 3, प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ को छोड़ दीजिए तो -6 -4, -6 हल कर देंगे तो ये माइनस के 10, ये तो पॉजिटिव ही बनेगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा -10। इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे F21 = F21 जब देखेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1, और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो -4, माइनस के 9 हो गए तो +9, ये आपके पास में 5 बचा, चिन्ह यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा तो -5। अब हम देखेंगे F22 तो -1 की पावर 2 + 2, और 2 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ आप छोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, -4 × 12, ये -6 बन जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा तो -6। इसके बाद हम देखते हैं F23 = -1 की पावर 2 + 3, इसका मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ आप छोड़ेंगे तो आ जाएगा -9, -8, तो -+8 = यहाँ से -1 बचा और यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा तो -+1। नेक्स्ट आएगा F31 तो -1 की पावर 3 + 1, और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो आ जाएगा -2 हो जाएगा प्लस में, और -3, यहाँ से आ गया -1, और यहाँ से चिन्ह आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास में -1। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे F32 = -1 की पावर 3 + 2, और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो -3 और -6, ये -9 बन गया, यहाँ से नेगेटिव आएगा तो प्लस के 9 बन जाएगा, और अंतिम आपके पास में आ जाएगा F33 तो -1 की पावर 3 + 3, और अब अपने पास में क्या बनेगा देखिए, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 3 -4 हो गया तो -+4 = ये 7 बन गया, और यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा 7। अब एडजॉइंट ए लिखेंगे हम। तो एडजॉइंट ए लिख रहे हैं हम, एडजॉइंट ए = ए का एडजॉइंट कैसे लिखते हैं देखिए,
ये जो सेकंड है इनका ट्रांसपोज करके लिखते हैं ना, यानी पहली पंक्ति के जो सेकंड है उनको उनसे पहला स्तंभ बनाएंगे। तो सबसे पहले जाएगा -1 -8 और -10। अब जो दूसरी पंक्ति के सेकंड है उनसे हम दूसरा स्तंभ बना देंगे। तो दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो देखिए -5 -6 और 1। तीसरी पंक्ति के सेकंडों से तीसरा स्तंभ बना देंगे तो -1 9 एंड 7। ये अपने पास में एडजॉइंट ए बना भाई, और एडजॉइंट ए आ गया। तो अब ज्ञात कर लीजिए ए इनवर्स। ए इनवर्स हम जानते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए -17 था और एडजॉइंट ए हमने ज्ञात कर ही लिया है -1 -8 -10 -5 -6 एंड 1 -1 9 7। ठीक है भाई, ये ए इनवर्स अपने पास में आ गया। और अब ए इनवर्स आ गया तो हमें पता है x इक्वल टू था ए इनवर्स b। तो अब x ज्ञात कर देंगे हम। तो अब x इक्वल टू ए इनवर्स b। वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू पुट कर दें। x तो आपके पास में ये था x y z इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ से आ गया -1/17 -1 -8 और -10 -5 -6 1 -1 9 7। और b मैट्रिक्स भी अपने पास में था 8 1 4। तो आ जाएगा -1/17। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, तब आपके पास में आ जाएगा -8 -5 -4। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करिए तो -64 -6 और प्लस